नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्राम विकास के मैं आपको करवा रहा था, उसी संदर्भ में मैंने आपको पहले तो फर्स्ट डे ग्राम विकास वगैरह क्या होता है वो बताया था। सेकंड डे मैंने आपको ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए थे और उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज उसी का सेकेंड पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो मेले व बाजार में लगने वाला कर। हालांकि ये ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि किसी भी ग्राम पंचायत में आप अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा तो हर साल कोई ना कोई एक आध मेला जरूर लगता है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे। ठीक है, पर ईयर लगता है। और इसी के साथ साथ हर पंचायत में कोई ना कोई बाजार ज़रूर लगता है। तो कहीं कहीं पे टैक्स लेते हैं, कहीं कहीं पे नहीं लेते हैं। तो वो जो टैक्स होता है वो ग्राम पंचायत के खाते में जाता है, वही इसमें बताया गया। हालांकि ये तो बस एक कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए होता है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ज़मीन इतनी ज़्यादा होती है, तो अब सरकार का कोई मुआइंदा डेली तो आएगा नहीं टैक्स वगैरह लेने के लिए, इस वजह से। अब बात करते हैं ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो वो ग्राम सभा करती है। जैसे ग्राम पंचायत में कुछ भी काम होगा तो वो ग्राम सभा के जो कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कैंडिडेट वगैरह होंगे, वही उसका जो करेंगे, परीक्षण वगैरह करेंगे, देख रेख रखरखाव वगैरह कर सकते हैं। और 73वें संविधान संशोधन की कौन सी अनुसूची, वो मैंने आपको पहले बताया था। 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब कि 1992 में ये आया था और 1993 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए 1993 में ये एक तरह से कह सकते हैं लागू हुआ था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 और 92 दोनों बोला जाता है। वो एग्जाम आपके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कब लागू हुआ या कब आया था। तो आया था 1992 में था, लेकिन लागू 1993 में हुआ था। और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती कि पंचायतों का उल्लेख है, यानी कि ग्राम पंचायतों का। पंचायत और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये पंचायतों का जो उल्लेख है आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 ओ तक है। ठीक है, जो कि भाग 9 का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट 9 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए। आगे चलते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती कराने वाला देश का संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती कराने वाला देश में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? मैंने आपको बताया था, पहले आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। आंध्र प्रदेश की एक पंचायत में वो इसका एक ट्रायल हुआ था। इसके बाद में आधिकारिक रूप से राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज मैंने आपको बता ही दिया। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु किसकी सिफारिश की थी? मैंने आपको बताया था, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हालांकि क्षेत्र पंचायत को ही पंचायत समिति बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान इसका चीफ होता है, ब्लॉक पंचायत यानी इसका ब्लॉक प्रमुख चीफ होता है, जिला परिषद का चीफ जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था कि ये कैसे इलेक्टेड होते हैं, कैसे नॉमिनेटेड होते हैं, किस तरीके से ये घूस वगैरह खिला के अपनी कि करवा लेते हैं। ठीक है, अरे डिलीट नहीं हो रहा, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान? मैंने आपको बताया था, भाग 9 के काम में है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम है। वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूल्य तथा प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। ठीक है, यही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता में स्थानांतरित की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? ये 73वां संविधान संशोधन कह सकते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया ही गया। ठीक, और जिला पंचायत में या जिला परिषद में महिलाओं का 50% का आरक्षण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, पंचायती राज स्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? वो राजीव गांधी जी थे। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना 1959 में मैंने आपको बताया था, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, पंचायत समिति को अपनी बैठक कितने समय में बुलानी आवश्यक है? तो प्रत्येक माह में एक बार पंचायत समितियों को अपनी बैठक बुलानी आवश्यक है। पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पे, ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्लॉक प्रमुख की एक महीने में एक बार मीटिंग हो ही जानी चाहिए। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत
पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33.3% सीट आरक्षित की गई। मैंने बोला था 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है जो कि आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग की डेफिनेशन वगैरह दी गई है। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्था हो जाएगी। केंद्रीकरण प्रणाली, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की वो की थी, जिसमें विकेंद्रीकरण क्या होता है कि गांव से ऊपर यानी कि नीचे से, केंद्रीकरण क्या होता है कि केंद्र के पास में सत्ता रहती है, केंद्र ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि केंद्र राज्य को ऑर्डर देगा, राज्य जिलाधिकारी को ऑर्डर देगा, जिलाधिकारी एसडीएम को ऑर्डर देगा, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार राजस्व अधिकारी को, मतलब राजस्व निरीक्षक को, राजस्व निरीक्षक लेखपाल को। इस तरीके से ये होता है केंद्रीयकरण यानी कि केंद्र से। और विकेंद्रीकरण की नीचे से, जैसे कि लेखपाल रिपोर्ट देता है राजस्व निरीक्षक को, राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट देता है नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार देता है तहसीलदार को, तहसीलदार एसडीएम को, एसडीएम डीएम को, डीएम आयुक्त को, या आयुक्त जो भी होता है वो सीएम को, सीएम पीएम को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है विकेंद्रीकरण। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने इसकी सिफारिश की थी। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था? तो 2 अक्टूबर। गांधी जी 2 अक्टूबर को क्यों किया था? देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 2 अक्टूबर को ही मतलब कि पंचायती राज का शुभारंभ क्यों किया था? क्योंकि महात्मा गांधी की जन्म तिथि थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, और महात्मा गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जबरदस्ती मतलब कि पंचायती राज को एक कह सकते हैं कि हालांकि उस समय महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे, और वो बोलते थे कि जो भारत का जो विकास है वो गांव से ही हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको गांव का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिलीट नहीं हो रहा, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब बात तो पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को किया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से, मैं आपको बता ही चुका हूँ। डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 अक्टूबर 1959। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? ध्यान रखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये अमेरिका के यूएसए के सहयोग पे स्टार्ट किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था इसको। 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामों का विकास, ब्लॉक स्तर पे ग्रामों का विकास करना। ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था? तो GV.K. राव समिति का गठन 1885 को किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा क्योंकि जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है, इस वजह से 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे। किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया? ध्यान रखिएगा, पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान है आर्टिकल 243D में है। ठीक है, और इसको 83वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश से इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1994 में उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना, ध्यान रखिएगा, मद्रास में प्रथम नगर निगम बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये उस समय मद्रास नाम हुआ करता था, वर्तमान में इसका चेन्नई नाम है। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया? तो 200, ये नगर पालिकाओं का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से, मैंने आपको बताया था जो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद थे, यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद थे, वो 243A से लेकर 243O तक थे। इसके बाद में 243P से लेकर 243Z तक नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी अनुच्छेद है, P से लेकर 243Z तक हैं। तो उसी में 243T में 243T में नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। और 243D में ग्राम पंचायतों से संबंधित जो आरक्षण के प्रावधान है। ठीक है, D और T ऐसे याद रखेंगे आप। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही जो ये वो संविधान संशोधन वगैरह हुआ था वो एक तरीके से लागू कर दिया गया था। इस वजह से 24 अप्रैल 1993 को ही भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जी रेजर काम नहीं कर रहा है, चलिए अगले बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसकी मुख्य
किसको मुख्य अंग माना गया है? पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको मुख्य अंग माना गया? तो ग्राम स्वराज को मुख्य अंग माना गया। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र में अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई थी। उसका नाम था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, और ये समय समय पर ये दूसरे मंत्रालय में मर्ज होता रहा, समय समय पर ये डिवाइड होता गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी के थुंगल समिति किससे संबंधित थी? तो पंचायती राज से ही संबंधित थी। और मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई? तो मूल रूप से भाग 4 के आर्टिकल 40 में की गई है। ठीक है। आर्टिकल 40 में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। मैंने बोला था पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? नीति निर्देशक तत्व के तहत भाग 4 में आर्टिकल 40 में। ठीक है। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ प्रवर्तित किया गया? राजस्थान में। और राजस्थान से भी पहले एक बार ट्रायल हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी जी की रचना है। कौन सा स्थानीय सुशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती हैं? तो ये स्थानीय सुशासन संस्थाएं जो होती हैं वो इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है। इनकम टैक्स वो हमेशा केंद्र सरकार लगाती है। और पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था। वो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है। करिश्मा योजना क्या है? तो करिश्मा योजना किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आता है, करिश्मा योजना किससे संबंधित है? तो करिश्मा योजना पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। ये देख लीजिए, पंचायती राज संस्थानों के कंप्यूटराइजेशन से संबंधित योजना है करिश्मा योजना। प्राचीन पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय क्या है? वो जिला परिषद, मैंने आपको बताई था। लोकल पे ग्राम, ग्राम के ऊपर ब्लॉक, और ब्लॉक के ऊपर जिला। ठीक है। तो सबसे ऊपरी जो है वो जिला हो जाएगा। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति के कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो 15। मतलब कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख हो जाती है, ठीक है, 1 लाख जो भी है, तो वहाँ पे ब्लॉक बन जाता है। मतलब कि 1 लाख की जनसंख्या पर ब्लॉक बन जाएगा, और ब्लॉक बनते ही वहाँ पे मतलब कि उस ब्लॉक में किसका चुनाव होएगा? बीडीसी मेंबरों का चुनाव होगा, जो बीडीसी मेंबर कम से कम 15 होंगे। ठीक है। पंचायत समिति कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? 15। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद की ही जनता के निर्वाचित निर्देशकों द्वारा। मैं आपको पहले वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुगलकालीन कोतवाल के कार्यों से आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन था? तो नगर पालिका और पुलिस अधिकार। अगला वही नगर पालिका और पुलिस अधिकार को उस मुगल काल में कोतवाल बोला जाता था, ऐसा समझ लें आप। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना? ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाएगा। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के में हुआ था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय व स्थानीय संस्थानों के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो नगरीय या कह सकते हैं नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। मैंने आपको बताया था। राज्यों में पंचायत का गठन कौन करता है? तो राज्य का विधानमंडल करता है। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है। आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र में इसके स्थानीय निकाय को जाना जाता है। तो 74वें संविधान संशोधन में अब आंख मार देना नगर पंचायत, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत। राजस्थान की नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 1955 में बीकानेर के राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। वर्तमान में कहाँ है? तो जयपुर में, ध्यान रखिएगा। 1955 में स्थापना की गई थी नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को एजुकेटेड करने के लिए राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल पंचायती राज होता है। पंचायत में सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप सबको पता है सरपंच होता है ग्राम प्रधान। ठीक है। कहीं कहीं सरपंच बोला जाता है, कहीं कहीं ग्राम प्रधान बोला जाता है, और कहीं कहीं पे इसको मुखिया बोला जाता है। तो इसका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालती है। पंचायती राज से संबंधित समिति कौन थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वी.के. राव समिति, ये सारी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ थी। ग्राम सभा ऐसा अभिप्राय वही मैंने आपको बता ही दिया था कि एक ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं, वो सभी ग्राम सभा के लोग होते हैं, और उनसे मिलकर ही ग्राम सभा का निर्माण होता है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, प्रखंड स्तर पर होती है, और सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का विभाजन अलग अलग क्षेत्रों में। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 243 डी। ठीक है।
कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? तो 1960 से लेकर 1970 का काल ये पंचायती राज का संकट का काल कहलाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1888 में जयपुर नगर निगम की स्थापना अंग्रेजों के काल में की गई थी। ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र लिखित और हस्ताक्षरित रूप में किसको प्रस्तुत करता है? तो ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो बोलते हैं, VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को ग्राम का जो सरपंच होता है वो अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उसकी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब कल मैं आपको कुछ नया करवाने वाला हूँ, देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाने वाला हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि यूपी पीटी के में ये बहुत ही एक कह सकते हैं अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, और बाकी जो भी अन्य एग्जाम है उनमें भी कहीं ना कहीं पूछा तो जाता ही है। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नए